एलएलबी एक्सटर्नल जो है फादियत ज्यादा है और यही वजह है कि कायदे लॉ कॉलेज ने भी इसको शुरू किया। एक तो एलएलबी पहले 3 साल का होता था, अब 5 इयर्स का, फिर उसमें एज लिमिट आ गई, इवनिंग क्लासेस खत्म हो गई। ये परसेप्शन के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव है, परहैप्स दैट इज नॉट करेक्ट। कायदे आजम लॉ कॉलेज जो कि स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन क्यों? If you started this program from Pakistan, you can still continue your program wherever you go, wherever you are. There's no age limit for external LLB. You can be 16 or you can be 60. पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया का जहां निज़ाम खराब है, हमारे यहां पे भी एजुकेशन का सिस्टम बहुत डिस्टर्ब हो गया। अगर एक घर में एवरेज 3-4 बच्चे हैं तो आप ये देखें कि उनकी स्कूलिंग, उनकी हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन सब डिस्टर्ब्ड है और बच्चे बड़े परेशान हैं और पेरेंट्स भी हैं। हमारी लीगल एजुकेशन के चैलेंजेस भी इसी तरह हैं और हमें बेशुमार क्वेरीज और क्वेश्चन जो थे एलएलबी एक्सटर्नल प्रोग्राम के हवाले से थे कि हमें बताया जाए कि एलएलबी एक्सटर्नल प्रोग्राम, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम एक पैरेलल ड्रॉ करें तो जो हमारा इंटरनल प्रोग्राम है उसको हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, एक्सटर्नल प्रोग्राम का फ्यूचर क्या है, बच्चे आने वाले दौर में इसको किस तरीके से टेकअप कर सकते हैं। टुडे आई एम लकी टू हैव इनवाइटेड विद मी टू बेस्ट इन द फील्ड एक्चुअली एजुकेशन के एरिया में जो लीगल एजुकेशन है। मेरे साथ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कायदे आज़म लॉ कॉलेज नफीर मलिक साहब हैं। नफीर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कायदे आज़म लॉ कॉलेज ने अभी रिसेंटली एलएलबी एक्सटर्नल प्रोग्राम विद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन शुरू किया और उसको हेड कर रहे हैं हारिस जैद। हारिस साहब का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नफीर साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा। एक लंबे अरसे से आपकी एक्सपर्टीज हैं, आपको एक अथॉरिटी समझा जाता है विद द लीगल एजुकेशन। डू यू थिंक कि आज के दौर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपेरेटिव है कि एलएलबी एक्सटर्नल जो है उसकी अहमियत बढ़ गई है, लोग समझते हैं कि उसकी इफादियत ज़्यादा है और यही वजह है कि कायदे आज़म लॉ कॉलेज ने भी इसको शुरू किया? थैंक यू वेरी मच अलमास, रियली गुड टॉपिक। You always come with innovative ideas. Yes, you are right. So far as Quaid-e-Azam Law College is concerned, हम लोग पाइनियर हैं प्राइवेट सेक्टर में एंड हमारा इलाक़ या एफिलिएशन जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से है। रादर पाकिस्तान में पहला अदारा है प्राइवेट सेक्टर में जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ वो प्रोग्राम हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक। अब डायमेंशंस चेंज होगी। जिस तरह आप अपने बेटे को या मैं अपने बेटे को मैट्रिक नहीं कराता, उनको ओ लेवल या ए लेवल कराता हूँ, अब डायमेंशंस चेंज हो गई। मैं कतई तौर पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के प्रोग्राम से पूरी तरह मुतमईन हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन 2 साल से डायमेंशंस चेंज इस तरह से हो गई कि सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने 2-3 सिग्निफिकेंट चेंजिंग्स ले आए जो कि पब्लिक के लिए या आपके ऑडियंस के लिए यूज़फुल होंगी। एक तो एलएलबी पहले 3 साल का होता था, अब 5 इयर्स का हो गया। ठीक है। फिर उसमें एज लिमिट आ गई, इवनिंग क्लासेस ख़त्म हो गई। ठीक है। जो पहले लोग जो गवर्नमेंट सर्विस में होते थे वो इवनिंग क्लासेस ले लिया करते थे, अब वो नहीं कर सकते। ठीक है। और एज लिमिट कितनी होगी? एज लिमिट 24 ईयर्स। 24 ईयर्स। ठीक है। ठीक है। और 5 इयर्स का हो गया। राइट। और हर लॉ कॉलेज के पास, हमारे पास पहले 375 सीट्स थी तो उन्होंने 100 पे कैप लगा दिया। ठीक। बी दैट एज इट मे, ठीक किया, बहुत अच्छा किया, आई एम विद इट। ठीक है। मैंने खुद ये केस प्लीड किया हाई कोर्ट के फुल बेंच पे भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अब लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड डे टू डे ये ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। ठीक है। फॉर 2-3 रीजंस हमने ये इसको स्टार्ट किया। नंबर 1, इट इज़ आफ्टर ए लेवल और ग्रेजुएशन 3 इयर्स प्रोग्राम। सो जो काम 5 साल में होना है वो 3 साल में हो जाएगा। नंबर 2, जिन लोगों ने बार एट लॉ, जिसको बैरिस्टर बनना है या एलएलएम करना है, वो रूट भी आसान हो जाता है।
कायदे आज़म लॉ कॉलेज, सारे लॉ कॉलेजेस बड़े अच्छे हैं, एक्सटर्नल वाले बहुत अच्छे हैं, दे आर ऑल डूइंग फाइन। द प्रोग्राम जो कायदे आज़म लॉ कॉलेज में हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो मैं वाज़ेह करता चला जाऊँ, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जजेस हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। या टाइकॉन्स हैं लीगल एजुकेशन के और लीगल प्रोफेशन के। हमने इसको टेलर मेड बनाया, उसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स लंदन के हैं, यूके के लॉस पढ़ाए जाते हैं, उसमें पाकिस्तानी लॉ कोई नहीं। हाँ ठीक है, ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक भी था। ये हमारे यहाँ पे कहा जाता था कि जो बच्चे बाहर से पढ़ के आते हैं उनको हमारे एट टाइम लोकल लॉस जो है उसकी समझ नहीं होती, तो आपने वो चीज़ भी इसमें ऐड की। वो चीज़ इसमें ऐड की, और उसी मोटो के ऊपर जो कायदे आज़म लॉ कॉलेज का मोटो है, लीगल एजुकेशन विद ए डिफरेंस, उसी को फॉलो करते हुए। अच्छा, यहाँ ये आउट ऑफ प्लेस बात नहीं होगी कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ असेसमेंट टेस्ट जो है ना वो कर दिया। पहले ये होता था, लंदन यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट जो है वो स्टेट वे लाइसेंस ले लेता था। ठीक है, अब पंजाब बार काउंसिल में अगर उसने इनरोल होना है एज एन एडवोकेट, तो उसने 5 सब्जेक्ट्स जो कि पाकिस्तानी लॉज हैं वो भी पढ़ने जरूरी हैं। ठीक है, उनको क्लियर करना है। ठीक ठीक हो गया। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसमें ज़ाब्ता द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जिसमें कानून इशारत ऑर्डर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, हमने ये जो किया, मुझे जस्ट गिव 1 मिनट, हमने जो किया कि वो एक्सटर्नल प्रोग्राम के जो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर, बट ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं इनकी फैकल्टी, हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है ही फैकल्टी। ठीक है, ठीक है, हमारे पास फैकल्टी है, बिल्कुल ठीक है। और वो सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ा भी रहे हैं, पिछले मोर देन 3 डेकेड्स पढ़ा रहे हैं। सो हम इन एडिशन टू 2 सब्जेक्ट्स, इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त आपने यहाँ किया। जो प्रॉब्लम पहले होता था, एंड आई हैव आइडेंटिफाइड विद ग्रेट कंसर्न, अगर आप मुझे थोड़ी सी फ्रैंकनेस की इजाज़त दे दें, जी जी, नथिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रोग्राम, लेकिन देर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अब जो पहले एक्सटर्नल प्रोग्राम करके आते थे उनको इंग्लिश मुंह टेढ़ा करके बोलनी आ जाती थी, ब्रांडेड सूट पहनने भी आ जाते थे। हम उन्हें कहते थे जमानत करा लें या स्टे ले आए तो वो LBW हो जाते। बिल्कुल। सो इट वाज ऑन द लाइटर साइड। नहीं, ये बड़ी जबरदस्त। एक बच्चा है जिसने बार किया बाहर से पाकिस्तान लॉ पढ़ेगा वो। मैं आपको, उसने अभी एक रिसेंटली क्रिएटेड अ मीम, एक्चुअली वो बड़ा जबरदस्त है कि वो जाता है कोर्ट में, जाके वो केस प्लीट कर रहा होता है, तो जज साहब उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, वो कहते हैं यार तू बेल लेनी है, यू नो, लाइक दिस इज ट्रू एक्चुअली, कि उन बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम होता था। जब तक एक्सटर्नल प्रोग्राम में पाकिस्तानी प्रोसीजरल लॉ और सब्सटेंसिव लॉ हम ब्लेंड नहीं करेंगे, एक अच्छा प्रोफेशनल हम मार्केट में थ्रो नहीं कर सकते। सो दैट इज द यूनिक फीचर जो कायदे लॉ कॉलेज पे जो डिस्टिंग्विश कर रहा है। ठीक हो गया सर। मैं अभी इसकी प्रोफेशनल साइड आपसे पूछता हूं, लेकिन हारिस मुझे आप ये बताएं, वाई यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एक्सटर्नल प्रोग्राम तो बेशुमार यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर करती हैं, पाकिस्तान में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है, हमारी बार काउंसिल से उसको रिकग्नाइज करती हैं, बच्चों के ये बड़े क्वेश्चन है। यू आर अ वेरी राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, क्यों? Sir, first of all, thank you very much for inviting us over here, giving us the platform. University of London का program, it's a world recognized program जो कि not only in Pakistan बल्कि world over हर जगह पे university, हर country में ये हो रहा है. And if the good thing about this program is, an actually unique thing is, if you started this program from Pakistan and for some reason you have to go, say Australia जाना है, you have to go to UAE, wherever you want to go, you can still continue your program wherever you go, wherever you are, from one city to another city, from being a private candidate to getting yourself enrolled in a college, university, you can continue the program. There's absolutely no issue about it. तो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी यस बहुत ज़्यादा है. अब उसके बाद और बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने दे वांटेड टू कम इन एंड स्टार्ट द एक्सटर्नल प्रोग्राम. They were not successful in getting, the masses and attracting the masses for the simple reason people could not really relate to them. अब यहाँ पे होता ये है, हमारे पास जो मेजॉरिटी लोग आते हैं एक्सटर्नल LLB के लिए, they usually have done their A levels.
बैचलर्स वाले भी होते हैं बट मेजॉरिटी आर ए लेवल स्टूडेंट्स, सो दे ऑलरेडी आर स्टडिंग इन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एनवायरनमेंट, दे नो द सिस्टम, दे नो हाउ एग्जाम्स आर कंडक्टेड, दे नो एवरीथिंग। सो और उनमें से बहुत से होते हैं जिन्होंने ए लेवल लॉ पढ़ा होता है, इट बिकम्स इवन ईजियर फॉर देम टू कम एंड ब्लेंड इन। राइट, ए लेवल्स जो है वो यूजुअली यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का चूंकि प्रोग्राम है तो बच्चों के लिए आसानी होती है। मैं इसी की कंटिन्यूटी में मुझे आप ये बताएं कि दो तरह के लोग हैं, बच्चे हैं हमारे। एक तो ये हैं जो ओ लेवल और ए लेवल करके आते हैं, उनकी कंटिन्यूटी इस पूरे प्लान में बड़ी ज़बरदस्त है और वो आसानी से सिमुलेट हो जाते हैं। लेकिन वो बच्चे जो FA FSC करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, जिनकी अंग्रेजी उस लेवल की नहीं होती, उनका रूट क्या है उसको भी ज़रा बता दें, ताकि चूंकि काफ़ी सारे लोग करना चाह रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं है। बिल्कुल सर, जिन्होंने ग्रेजुएट किया इसकी दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इधर यू शुड हैव डन योर ए लेवल्स या ग्रेजुएशन की हो आपने। अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं की हुई और इंटरमीडिएट किया हुआ है या ए लेवल कंप्लीट नहीं है, मेट्रिकुलेशन है, उनके लिए एक और रूट होता है डिप्लोमा इन लॉ रूट, जैसे सेपरेट रूट होता है, वो उनके थ्रू भी आ सकते हैं। पर मैं पहले से ग्रेजुएट वाले पे थोड़ा सा फोकस कर लूँ। आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है और आपने यू पास योर इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम इन ग्रेजुएशन, यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एक्सटर्नल प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का। और इसमें एक और बात है कि यू कैन इवन डू दिस इन 2 years ऑल्सो, दैट्स कॉल्ड द ग्रेजुएट एंट्री रूट। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है फ्रॉम अ गुड रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विच इज ऑल्सो रिकग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, देन यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रेजुएट एंट्री रूट एंड यू कैन डू योर LLB इन 2 years ऑल्सो। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इसको असेस कौन करेगा कि दैट इज अ गुड क्वालिटी यूनिवर्सिटी? सर, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इसको एक्सेस करती है, बट जैसे अगर आप लोकल यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो LUMS, LSC, IBA वगैरह के जो ग्रेजुएट्स हैं, दे यूजुअली आर एक्सेप्टेड फॉर ग्रेजुएट एंट्री रूट। और इसमें आप जब 2 years में ये करते हैं तो फर्स्ट ईयर में यू स्टडी 4 subjects एंड सेकंड ईयर यू स्टडी 5 subjects, यू डन विद योर LLB, देन यू कैन प्रोसीड टू योर बार और LLM एंड डू दैट इन 9 months। तो विद इन लेस देन 3 years यू डन विद योर LLB एंड योर बार और LLM, एंड ये ऐसा कॉम्बिनेशन आई डोंट थिंक यू कैन गेट इन एनी अदर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल प्रोग्राम। बहुत मुझे और भी क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, लेकिन फिर भाई मुझे ये बताएं, फैकल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मीन आप बड़ी अच्छी बिल्डिंग ले आएँ, ज़बरदस्त स्टूडेंट भी ले आएँ, लेकिन अगर फैकल्टी अच्छी नहीं तो यू आर अनएबल टू डिलीवर दैट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि हॉलमार्क आपका रहा है या जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है उनका। आपने फैकल्टी के लिए क्या किया? ये इसकी डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। वो बच्चे जो बाहर से पढ़ के आए हैं वो भी इसके कैंडिडेट हो सकते हैं, क्या लोकल लोगों को भी आप ट्रेन कर रहे हैं? टीचर ट्रेनिंग आप उसका फोकस है? How do you focus this particular area? Very very significant question. Thank you very much. बहुत ही important question. पहले मैं 1 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक। It is not Almaz Sahab matter of opinion, it is matter of record that since last more than 3 decades, 30 सालों में, all the University of Punjab positions, top positions, ऑलमोस्ट ऑल वो कायदे आज़म लॉ कॉलेज लाहौर के पास है। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मैं कह रहा हूँ कि ये जाके जहाँ से मर्जी चेक कर ले, जो मर्जी नेट से चेक कर ले, विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। सो सेम पैरामीटर वो एक्सटर्नल प्रोग्राम के लिए है। बेसिकली हमारे पास जो हैं वो 3 तरह के फैकल्टी है जो कि एक्सटर्नल में। एक तो वो है बेसिक एक्सटर्नल, तो उन्होंने किया ही हुआ है, या वो LLM है या बार एट लॉ हैं, और फिर थर्ड कैटेगरी वो है जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर भी है। ठीक है। उसमें नाम मैं किसी का भी नहीं लेना चाहता, बट सब्सटेंसिव लॉज पाकिस्तान के, प्रोसीजरल लॉज, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकें वो वाले भी। फिर वन इंपॉर्टेंट थिंग, इंस्टीट्यूशंस तो बनते ही फैकल्टी के साथ है। हो सकता है बिल्डिंग्स जो हैं वो हमसे ज़्यादा बड़ी अच्छी लोगों ने बनाई हुई होंगी, लेकिन बैकबोन जो है वो तो होती ही फैकल्टी है। और फैकल्टी हमारी दे नो हाउ टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जहाँ से बात शुरू की थी, कोरोना आ गया, आप खुद कांग्रेचुलेशन कोरोना से। मैं तो कहा करता हूँ कि अलमास यू आर अ फाइटर फ्रेंड, आप खुद कोरोना से निकले। अब ये सारी की सारी फैकल्टी सिर्फ बुकिश नॉलेज नहीं देती। अब ज़रा सा कोरोना का मसला आया तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी।
तो एक्सटर्नल का जो हमारा मौजूदा बैच है वो अपने घरों में बैठ के जूम पे मीटिंग भी हो रही है, स्काइप पर भी हो रही हैं, और अभी पता नहीं है कि इन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो कमिंग एग्जाम्स हैं और या कमिंग जो हम एडमिशन अब इन दिनों में कर रहे हैं एक्सटर्नल प्रोग्राम के, वो जो भी मॉडस ऑपरेंडी लंदन यूनिवर्सिटी कहेगी, कायदे आजम लॉ कॉलेज उसको फॉलो करेगा। वी विल बी हम इक्विप्ड करेंगे अपने स्टूडेंट्स को कि वो हर तरीके के साथ उनको फैसिलिटेट करें, और ये सारी चीज़ें मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, ये है ही वो फैकल्टी है, ठीक है, वो है ही फैकल्टी है, टीम वर्क है। बिल्कुल। हारिस, मुझे ये बताएं कि लोग बहुत इस मामले में क्यूरियस हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ये लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम है, 3 साल का प्रोग्राम है, आपने 1 साल यहाँ पे पढ़ा, 2 साल पढ़ा, कैन यू गेट योर क्रेडिट ट्रांसफर टू लंदन यूनिवर्सिटी ओवर देयर, एनी ऑफ देयर कैंपस वर्ल्ड वाइड? जरूरी नहीं कि लंदन में आप इस्तांबुल में जाके करना चाहते हो, अगर उनका कैंपस वहां पे, कैन यू हैव दोज क्रेडिट ट्रांसफर फॉर दैट मैटर? सर इसमें एक तो ये प्रोग्राम 2 इयर्स का हो सकता है, जैसे मैंने बताया ग्रेजुएट एंट्री रूट, 3 ईयर का हो सकता है, 4 ईयर का भी हो सकता है। यू हैव टू स्टडी 12 सब्जेक्ट्स। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर द 4 ईयर प्रोग्राम तो उसमें आप फिर 3 सब्जेक्ट्स ईच ईयर पढ़ेंगे। सो ये एक टेलर मेक को इस तरह करते हैं। और इसमें एक और आई वुड लाइक टू ऐड अनदर थिंग कि इफ़ फॉर एग्जाम्पल आफ्टर डूइंग योर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यू वांट 1 year gap, you don't want to study in the next year, you can take 1 year off as well and then continue your program after 1 year. नहीं, लेकिन ये ऑफ सिर्फ 1 साल का ही आप ले सकते हैं ना, इससे ज्यादा का भी ले सकते हैं, लंबा भी ले सकते हैं। अच्छा, इट्स सो फ्लेक्सिबल, इट्स सच फ्लेक्स, इसको इसीलिए दैट्स हाउ दे प्रमोट इट एज फ्लेक्सिबल लर्निंग। नॉर्मली पीपल डू इट इन वन गो, बट इफ फॉर सम रीजन you want to take a gap year, 1 साल का 2, you can do that, you very well can do that. मुझे एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बार लगाया एज का कि 24 ईयर्स से ऊपर की एज वाले नहीं कर सकते, हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेंड था कि बेशुमार लोग जो ब्यूरोक्रेट्स थे, सर्विस में थे, मिड करियर चेंज चाह रहे थे, दे वांटेड टू ऑप्ट एंड डू देयर LLB फॉर दैट मैटर। LLB external is the only route now for them actually. जी। Do you agree to this? बिल्कुल सर, there is no age limit for external LLB. You can be 16 or you can be 60. I mean, any age limit can come and be part of this program, international program. और सर आपने जो ट्रांसफ़र की बात की थी, you can only get yourself transferred to UK, University of London, वहाँ पे उनके कैंपस पे, provided University of London agrees to your transfer. उनकी कोई अपने होते हैं requirements होते हैं that they have to follow your grades and certain other prerequisites, and if you tick all the boxes you can opt for it. लेकिन मुझे हारिस ये बताएं कि बाज़ औक़ात जब लंदन यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल प्रोग्राम आप यहाँ पे कर रहे होते हैं तो बेशुमार और यूनिवर्सिटीज़ भी आपको एक्सेप्ट कर लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर असेसमेंट एक्चुअली। ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक मैं जानता हूँ बच्चे जो LLB एक्सटर्नल प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे थे, फिर वो कार्डिफ लॉ स्कूल में चले गए। These options are also these options are also available, और वो वर्ल्ड ओवर अवेलेबल होती हैं। You can get yourself transferred, but that depends on how your parent university is accepting that. उनके अपने prerequisites हैं जो आप टेक कर रहे हैं नहीं कर रहे। If you do तो you can get yourself transferred there as well. Another, इससे पहले का आप सवाल करो, मैं 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। आपने एज लिमिट की बात की, ठीक है, जजमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, दैट इज करेक्ट। एज लिमिट एक्सटर्नल में देर इज नो एज लिमिट, वन थिंग। द सेकेंड थिंग इज वी हैव डिज़ाइन दिस प्रोग्राम। ऐसा नहीं था कि एक दिन रात को ख्वाब मुझे आया कि कल सुबह एक्सटर्नल शुरू कर दे। हम पता नहीं 5 साल से इस पर होमवर्क कर रहे हैं। सो एक्सटर्नल प्रोग्राम हम ऑफर ही इवनिंग में कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, वो इवनिंग में करने के 2 रीजंस हैं। नंबर 1, सर्विंग ऑफिसर्स या प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो सारे ऑफिस टाइम्स के बाद आके तो वो कर सकते हैं। नंबर 2, जितनी अच्छी फैकल्टी है विदाउट फियर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, वो है जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भी हैं। हाँ, तो दिन को वो कोर्ट्स में है, शाम को वो अवेलेबल है। तो हम संडे को भी क्लासेस कर रहे होते हैं, शाम को भी कर रहे होते हैं सारी। तो अगर कोई बंदा 24 ईयर से ज़्यादा है और वो लॉ के फील्ड में आना चाह रहा है तो दी ओनली ऑप्शन इज लंदन यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल प्रोग्राम। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो ये है कि LLB का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में? बच्चियां पूछती हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रही। हमारे यहाँ पे 2 तरह के लोग थे और जब ये कैप लगाया गया कि 100 से बच्चा ज़्यादा किसी लॉ कॉलेज में नहीं जा सकता तो मकसद ये था
कि क्वालिटी स्टूडेंट्स जो है प्रोड्यूस किए जाएं। जो एलएलबी एक्सटर्नल प्रोग्राम में अगर कहा जाए कि आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं, तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप विद दैट फॉर दैट मैटर एक्चुअली। सो ये एक ऐसा रूट है विच लीड्स टुवर्ड्स क्वालिटी। डू यू थिंक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का जो स्पिरिट है वो एक्सटर्नल में नजर आता है, और जो बच्चे निकलेंगे उनका फ्यूचर क्या है? अगेन अनदर गुड क्वेश्चन। फ्यूचर एक वक्त था जब मैंने और आपने प्रोफेशन ज्वाइन किया था तो 4 प्रोफेशन होते थे। मुझे ज़रा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज़। मेडिकल, इंजीनियरिंग, सीएसएस और फौज, ये 4 प्रोफेशन थे। अब डायमेंशंस चेंज हो गए, ये सारा कुछ हो गया। अब जो चॉइसेस हैं, सीएसएस सब कर लें, ब्यूरोक्रेट्स बन जाएं, क्योंकि उसमें लॉ जो है वो 200 मार्क्स का है। आप पीसीएस जुडिशियल कर लें, और उनके अब जो टर्म्स एंड कंडीशन या सैलरीज या मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, पहले दिन वो सिविल जज को नई कार दे देते हैं। तो बच्चियों के लिए मेजॉरिटी जो है वो दैट्स अगेन वेरी गुड। 22 अभी सिविल जज जो हुए हैं उनमें से आधी जो है वो बच्ची हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, फिर अब मल्टीनेशनल कंपनीज चूँकि ऑपरेट करना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल कंपनीज इन हाउस लॉयर रख रही हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। और आई नीड नॉट टू मेंशन कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो अगर किसी को इन हाउस लॉयर रखती हैं तो उसको क्या वो उसके साथ टर्म्स कंडीशंस और उनको देती होंगी। अनदर ऑप्शन इज़ कि अगर कोई फीमेल वो हमारे कोर्ट्स के उस माहौल में नहीं जाना चाह रही, गर्मी में सिविल जज के अदालत के बाहर नहीं 2 घंटे खड़ा होना चाह रही, तो कॉर्पोरेट कमर्शियल प्रैक्टिस में आ जाए। हाँ, ठीक। 9 to 5 वो अच्छी लॉ फर्म्स जो हैं सारी गुलबर्ग में हैं, मॉल रोड पे हैं, और 9 to 5 अपना ब्रीफ केस पकड़ती हैं, लैपटॉप पकड़ती हैं, और उसमें वो बैंकिंग लॉज है, ओपिनियन राइटिंग है, साइबर स्पेस लॉज हैं, उसमें और जो डिफरेंट मर्जर एंड एक्विजिशंस हैं, कॉर्पोरेट कमर्शियल फील्ड है, उसमें आ जाएं। सो इतनी ज़्यादा ओपनिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कह रहे हैं कि क्या स्कोप है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, अगेन विदाउट फियर ऑफ कंट्राडिक्शन आई एम सेइंग कि ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान वो लॉयर्स पे करते हैं। और कहाँ से बात शुरू करेंगे? कायदे आज़म से जो लॉयर था, अल्लामा इकबाल से जो लॉयर था, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स जितने हैं ये वो सारे, ओबामा से लेके तो ये उनमें से काउंट कर लें, आप इंग्लैंड में काउंट कर लें। सो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंटली दिस इज द लीगल प्रोफेशन इज नंबर 1 प्रोफेशन। ये परसेप्शन के यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम बहुत एक्सपेंसिव है, परहैप्स दैट इज नॉट करेक्ट अगर आप उसको कैलकुलेट 5 ईयर्स के साथ करें। नंबर 2, कायदे आज़म लॉ कॉलेज लाहौर इज द ओनली लीगल इंस्टीट्यूट जो कि स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है। हमारा एक टेस्ट है 1 घंटे का, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं और परफॉर्मेंस बेस्ड भी है। सो हमारा 1 घंटे का एक टेस्ट है, अगर आप वो क्वालिफाई कर लें तो कायदे आज़म लॉ कॉलेज की जो अपनी फीस है वो हम टोटली वेव कर देते हैं। यानी लंदन यूनिवर्सिटी की फीस तो जो पे होनी है, जो कायदे आज़म लॉ कॉलेज की फीस है, अगर हमारा एक ट्रस्ट है। अब ये एक यूनिक फीचर है, तो इस हवाले से भी ये गुड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इस नए इनोवेटिव हवाले से इस फील्ड में आना चाहते हैं। आई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बड़ा ज़बरदस्त था कि जो एलएलबी एक्सटर्नल के स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये भी मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास एलएलबी एक्सटर्नल डिग्री है और अच्छा इंस्टीट्यूशन जिस तरह QLC है वहां से आपने पढ़ा है, तो याद रखें कि आप पाकिस्तान से बाहर भी उतने ही एक्सेप्टेबल हैं। आजकल तो डायमेंशंस इतनी ज़्यादा हैं कि आप बाहर के ममालिक में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में, इवन यूरोप में आप बेशुमार एरियाज एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप दिस इज अ गुड इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर द पीपल हु रियली डिजायर टू गेट इंफॉर्मेशन, and that too coming from the people who are really known in the area of the education. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज पुट अप इन द कमेंट्स एरिया, एंड आई रिक्वेस्ट हारिस साहब और नफीस साहब टू कमेंट बैक, टू रिप्लाई यू बैक ऑन दैट एक्चुअली, ताकि हमारी कम्युनिकेशन और डायलॉग जो है वो ज्यादा बेहतर हो सके, और जो बात हमने यहाँ पे की उसका फॉलोअप हमारे कमेंट सेशन में चलता रहे। थैंक यू वेरी मच।